हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिहार दरोगा स्पेशल बेस्ट 500 प्लस फिजिक्स MCQ सीरीज, जिसका ये पार्ट 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए SI इकाई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी ओम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जूल। कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए कौन सी SI इकाई है? जूल। और वाट किसकी इकाई है? पावर की। वाट किसकी इकाई है? पावर की। और फैराड किसकी है? कैपेसिटेंस की। फैराड किसकी है? कैपेसिटेंस की। और ओम किसकी है? रेसिस्टेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारंगी और नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद और काला, ऑप्शन सी पीला और नीला, ऑप्शन डी लाल और हरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चार्ल्स का नियम किस पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स लॉ किस पे डिपेंड करता है? गैस पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रोटॉन से अधिक न्यूट्रॉन वाले परमाणु को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपाउंड यौगिक, ऑप्शन बी तत्व एलिमेंट, ऑप्शन सी आइसोटोप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन से अधिक जब न्यूट्रॉन होता है तो उस परमाणु को क्या कहा जाता है? आइसोटोप। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका दोलन काल हो जाता है। ऑप्शन ए दोगुना, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी इंक्रीज बाय ए फैक्टर, एक कारक द्वारा वृद्धि, ऑप्शन डी डिक्रीज बाय ए फैक्टर, एक कारक से कमी। तो आंसर क्या होगा? हम क्या जानते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है? दोलन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g। जब हम लेंथ को हाफ करेंगे तो कितने से डिक्रीज कर जाएगा? 1/√2 2π√L/g। तो 1/√2 से डिक्रीज कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन डी डिक्रीज बाय ए फैक्टर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है ताकि वह कम कर सके। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी इम्पल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोमेंटम। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी 1/4, एक चौथाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? F=G m1m2/r²। जब हम लोग r को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? G m1m2 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 Gm1m2 डिवाइडेड अपॉन r²। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 1/4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1/4 से डिक्रीज हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो लाइट की वेलोसिटी होती है ना, प्रकाश की गति और टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लघु तरंग प्रसारण शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट को दीर्घ तरंग प्रसारण लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट से बेहतर क्यों सुन पाते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट होता है उसको हम लोग लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट से बेहतर क्यों सुन पाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटी तरंगे लंबी तरंगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती है, ऑप्शन बी लघु तरंगे वायुमंडलीय विक्षोभ डिस्टर्बेंस से अप्रभावित रहती है, ऑप्शन सी लघु तरंगों का प्रसारण पास के रेडियो स्टेशनों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी छोटी तरंगे लंबी दूरी के लिए होती है जबकि लंबी तरंगे कम दूरी के लिए आरक्षित होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट होती है, जो शॉर्ट वेव होती है, वो लंबी तरंगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। यदि कॉपर डिस्क में छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, छेद का आकार बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए छेद का आकार इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बस में खड़ा व्यक्ति जब बस के अचानक मुड़ने पर बाहर की ओर फेंका जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए उस पर बाहरी खिंचाव, ऑप्शन बी गति की जड़ता इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन चेंज इन मोमेंटम, ऑप्शन डी त्वरण में परिवर्तन चेंज इन एक्सेलरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों होता है? गति की जड़ता के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। बॉल पेन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन सतह तनाव, ऑप्शन डी श्यानता विस्कोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। केपलर का 3 प्रसिद्ध नियम संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्टिक्स से, ऑप्शन बी मोशन से गति से, ऑप्शन सी दोलन से, ऑप्शन डी ग्रहों की गति से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केपलर का नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। और केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। और टी क्या है? ऑर्बिटल पीरियड। टी क्या है? ऑर्बिटल पीरियड। और आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी पिंड को त्वरित किया जाता है तो वेग क्या होता है? जब किसी बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है तो वेलोसिटी क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ जाता है, ऑप्शन बी डिक्रीज घट जाता है, ऑप्शन डी सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को त्वरित किया जाता है तो वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। आप आते हैं, तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।